दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 23 जनवरी 2023। टाइम हो रहा है 7:31। मैं आ चुका हूँ आपका राजापुरी की रेड लाइट पे पहुंचने वाला हूँ, द्वारका सेक्टर 5। जैसे कि मैं इसी टाइम मतलब आपके मतलब ब्लॉग बनाने का जो टाइम होता है मेरा यही होता है घर जाते वक्त का। बीच में जब टाइम मिलता है तो आज बीच में जैसे कि आप जानते हो मैं 2 वीडियो डाली थी और एक दिन में डाली थी मैंने आपको अपडेट देने के लिए कि मतलब अपडेट यही देना था कि ट्रैफिक लगा हुआ था दिल्ली में और 23 जनवरी थी। 26 जनवरी का रिहर्सल चल रहा था फुल डे का, जिसकी वजह से क्या है कि रूट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आज पूरे दिन रिहर्सल था तो 12-1 बजे तक क्या है कि पूरा का पूरा रूट डाइवर्ट किया हुआ था इंडिया गेट जाने वाली साइड पे और इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हुई है और परेशानी उनको ज़्यादा हुई है जिनकी स्पेशल जो मीटिंग्स वगैरह में जा रहे थे, ऑफिस के काम से जा रहे थे, किसी को हॉस्पिटल जाना था, किसी को एयरपोर्ट जाना था, किसी को रेलवे स्टेशन नई दिल्ली स्टेशन पहुंचना था। तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि सब लोग आपको पता ही है जैसे एयरपोर्ट जाते हैं तो 2 घंटे का मार्जिन लेकर चलते हैं, जो स्टेशन जाते हैं वो 1 घंटे का मार्जिन लेकर चलते हैं। तो तकरीबन अब मोस्टली जो नई दिल्ली स्टेशन वाली साइड जो जा रहे थे, अजमेरी गेट या पहाड़गंज वाली साइड पे जा रहे होंगे या करोल बाग सराय रोला साइड जा रहे होंगे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही होगी दोस्तों। तो मुझे भी कमेंट्स करना किस भाई को क्या प्रॉब्लम हुई थी। मतलब कोई भाई फंसा था ट्रैफिक जाम में, इंडिया गेट वाली साइड पे फंसा था या फिर सराय कालेखा वाली गाजीपुर से टूवर्ड सराय कालेखा जाने वाली साइड पे या बारापुला पे फंसे थे या दिल्ली में किसी भी कोने पे आप फंसे थे, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना दोस्त। आज कैसी आपके साथ रही पूरा दिन, क्योंकि मैं तो फंसने से ये लगा लो बचा ही हूँ। बाकी और भाइयों को मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बचाया ही था कि भाई ऐसा मतलब आप ट्रैफिक लग रहा है और उस तरफ, और मैंने तो अपडेट दिया ही था आप लोगों को। तो अपनी तरफ से दोस्तों कोशिश यही करता हूँ मैं जब भी कुछ भी नया कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो सबसे पहले अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर पहुँचाऊँ। तो इसीलिए मैं दिन में आया था और स्पेशल मैंने व्लॉग बनाया था। आनंद विहार पे पहुंच गया था, आनंद विहार से मैं वैशाली आ गया था, वैशाली में मैंने व्लॉग बनाया। मतलब चलते चलते ही मैंने आनंद विहार से बना दिया था और आपको बाकायदा विद प्रूफ मैंने जाम का भी वो दिखाया था। तो काफ़ी लोग इससे बच भी गए और काफ़ी जो ऑलरेडी फंसे हुए थे उनको लेट मिली खबर, तो मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया हम तो जाम में फंसे हुए हैं। तो काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी और काफ़ी लोग बच गए जाने से, कुछ लोग जा रहे थे। बट ये है कि उसके मतलब जो 1 बजे जाम लगा था दोस्तों, 1 बजे तक का जाम था। उसके बाद क्या है कि 2:30-3 बजे के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और उस तरफ का रूट सारा खुल गया था। तो अभी क्या है कि 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। अभी जब तक 26 जनवरी नहीं निपटती आपको दिल्ली के हर कोने पे बैरिकेडिंग मिलेगी। मैं जब आ रहा था गुड़गांव गया था सुबह, तो गुड़गांव से मेरे को बैरिकेडिंग मिली थी। हरियाणा पे टोल से पहले हरियाणा वालों ने रोक रखा था बैरिकेडिंग करके, उससे 10 मीटर आ गया है तो दिल्ली पुलिस ने रोक रखा था, बैरिकेडिंग चल रही थी। तो चेकिंग जबरदस्त चल रही है 26 जनवरी पे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से क्या है कि परेशानी अभी होगी, काफ़ी ड्राइवर भाई को भी होगी, पब्लिक को भी होगी। तो ये दोस्तों 1 हफ्ते पहले से ही ये चीज़ सर्चिंग होने लगती है। तो इससे निपटना है तो बस आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की या व्हाट्सएप पे अपडेट रहो। जो भी गाइडलाइंस आती है सब कुछ रूट चेंज होता है तो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे कोई ना कोई भाई अपडेट दे ही देता है और मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। बाकी ये है कि 2-3 दिन आप इंडिया गेट वाली साइड को अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी तक ये प्रॉब्लम आनी है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 7:15 बजे और 7:15 जैसे ही मैंने ओपन किया अपना डिवाइस और पूरा का पूरा मैप था रेड, सर्च लगा हुआ था और सर्च में मेरे पास तुरंत बुकिंग आई। और बुकिंग फर्स्ट कहाँ की आती है आपको पता ही है, कहने वाली बात नहीं है। गुड़गांव सेक्टर 61 की बुकिंग थी मेरे पास, 1.4 के सर्च में मिली और गुड़गांव मैंने छोड़ा उनको। और गुड़गांव छोड़ते के साथ ही मेरे पास एक छोटी बुकिंग आ गई गोल्फ कोर्स रोड की, उनको गोल्फ कोर्स छोड़ा। उसके बाद छोटी छोटी आ रही थी तो मैंने 2-3 ट्रिपें स्किप करके मैंने सोचा यार दिल्ली की मिल जाए या तो फिर कोई ऐसी मिल जाए। तो 4 बुकिंग में स्किप ऑलरेडी कर चुका था, 5वीं बुकिंग मेरे पास वही छोटी उद्योग विहार की। तो मैंने कहा यार ये ट्रिप ले लो नहीं तो पता लगे, क्योंकि आजकल क्या है कि अभी समझ नहीं आ रहा ओला उबर दोनों कंपनियां कौन सा नया रूल लाती है, कौन सा कुछ नहीं करती। किसी की आईडी बंद हो रही है, किसी की आईडी होल्ड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी ड्राइवर भाइयों के साथ हो रही है। तो इसलिए मैंने स्किप करना
मतलब वो नहीं किया, स्किप नहीं की राइड और उद्योग विहार की ले ली। उद्योग विहार पे जाके क्या है कि और फंस ही गया वहाँ पर। आपको पता है ऑफिस टाइम में जब रहते हैं आप 9:30-10 के करीब तो उद्योग विहार वाली साइड पे जाते हैं तो बहुत गंदा जाम लगता है। तो आज एक्सपीरियंस ले लिया, अब आगे से उद्योग विहार की बुकिंग नहीं लूंगा गुड़गांव से, बाकी और जगहों की ले लो। उद्योग विहार में क्या है कि बहुत गंदा जाम लग जाता है। तो फिर वहां से क्या है कि बुकिंग्स आती नहीं है, बुकिंग्स आएगी आपको यू ब्लॉक जाना पड़ेगा। यू ब्लॉक के लिए आपको लेना पड़ेगा एम्बियंस मॉल से यू टर्न। तो एम्बियंस मॉल से यू टर्न लेके पूरा घूम के यू ब्लॉक पहुंचो। तो इससे बढ़िया बुकिंग ना ही लो और दूसरी जगह की ले लो, वो बेस्ट है, टाइम भी बचेगा। तो अब आगे से मैंने यही सोचा है कि आप उद्योग विहार की गुड़गांव से अगर आती है छोटी मोटी तो नहीं लूंगा, बाकी दिल्ली साइड की ही लेनी है या फिर लोकल गुड़गांव में चलानी है। तो दोस्तों उद्योग विहार से फिर मैं वापस आपका पहुंचा यू ब्लॉक से मेरे पास बुकिंग आ गई थी आपकी सीधा पुष्प विहार साकेत की। तो साकेत मैंने छोड़ा पुष्प विहार से के बाद मेरे पास सीधा जो बुकिंग आई थी वो आई थी आपकी इधर खानपुर से बुकिंग आई थी आनंद विहार की, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वैसे आनंद विहार की थी और जब बुकिंग आती है तो उसमें लिखा रहता उत्तर प्रदेश। तो बंदा खुश हो जाता है, चलो उत्तर प्रदेश यूपी में जाएंगे तो 120 रुपीज़ का टोल मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं 120 रुपीज़ का। जब राइड स्टार्ट करी तो भाई साहब को जाना था आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो फिर वहाँ पर छोड़ा, फिर जाम का स्टेटस मैंने आपको बताया था, इतने जाम में फंसा। तो फिर वहाँ से मैं वैशाली चला गया था, वैशाली से अमन भाई से मिला मैं, अमन भाई से बातचीत हुई, उसका भी वीडियो आपने देखी होगी। तो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और अमन भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बताया कि हाँ वो कितना काम करते हैं। तो दोस्तों वास्तव में आप अगर चाहो तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही चीज़ था, काम उतना कर लेते थे वो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। फिलहाल उबर के ही बारे में बात कर लेते हैं। ओला का तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको, जो भी अपडेट आता है। ओला से भी काफ़ी भाई परेशान है, उबर ने भी अब परेशान करना शुरू कर दिया है। उबर ने क्या करना शुरू कर दिया, आज ही एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था और उसने बताया कि भाई उबर वाले क्या है कि 5-5 हज़ार रुपये कुछ काट रहे हैं TDS के नाम पे। तो TDS के नाम पे 5,000 रुपये काट रहे हैं और वो एकदम से वॉलेट से माइनस कर रहे हैं 5,000 रुपये। तो अब जिस भाई ने मतलब ये लगा लो उसने बात करी सपोर्ट में, सपोर्ट वाले बोलते हैं कि आपका भाई इनकम के ऊपर काटा जा रहा है। तो काफ़ी भाई परेशान है कि ये 5,000 क्यों कट रहे हैं और क्या है रीज़न, क्या है नहीं है। देखिए दोस्तों मेरी जहाँ तक नॉलेज में है आपको क्या है करना है, आपको किसी अकाउंटेंट को पकड़ना है, ठीक है। इसमें अकाउंटेंट को आप पकड़ोगे, आपको भरवानी है अपनी RTR, ठीक है। 500 से 1,000 रुपये, आई थिंक 1,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये में RTR आपका भरता है। तो आप RTR एक बार भरवा लोगे ना साल में, तो आपके ये पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। बट जिस भी भाई के कट चुके हैं तो वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। आप किसी अकाउंटेंट को पकड़ो, CA जिसे बोलते हैं। आपके आसपास कोई वकील हो, CA हो, अकाउंटेंट हो जो CA का काम करते हैं। तो अगर आपको मेरे से नंबर चाहिए तो आप मेरे से ले लेना, मैं बता दूंगा। मैंने कोविड से पहले भरी थी RTR, मेरे को ध्यान है, एक बार भरी थी, ठीक है। तो उसमें मेरे कुछ 350 रुपये ऐसे कुछ थे उबर के, वो मेरे को वापस आए थे। तो जितना मतलब जो भी आपका TDS कटा होगा ना वो आपको वापस मिल जाएगा। बट वैसे तो पैसे कुछ लगते नहीं है, बट जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये भरना। बट ये क्या है कि CA के हाथ में होता है, तो CA अपनी फीस 1,500 जो भी आपके आसपास हो बढ़िया CA, उससे आप भरवा सकते हो। तो अगर आपके पैसे कटे हैं तो वो वापस आ जाएंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट हाँ देखो, घबराना तो हो ही जाता है। 5,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और वॉलेट में माइनस हो जाता है तो और बात होती है। आप बंदे के ऑलरेडी अगर 700-800 रुपये उसने पूरे दिन कमाए होंगे, वो वॉलेट में होंगे, वो माइनस हुए, प्लस 4,000 और 4300 रुपये माइनस हो गए। तो इसमें बहुत ड्राइवर भाई को एक तो गुस्सा भी आया होगा, जायज़ सी बात है, गुस्सा आएगा यार, पूरे दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद कंपनी बिना कुछ बताए ड्राइवर भाइयों के मतलब ऐसे 5-5 हज़ार रुपये माइनस कर देती है। तो दोस्तों आपको अगर इनसे बचना है 5,000 रुपये कटने से, तो अपनी RTI आप फिल करवा लो, ठीक है। उसमें यही नहीं तो फिर ये जिन्होंने नहीं करा रखी होगी उनके ये 5-5 हज़ार ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस किस के और भाइयों के ऐसा कुछ हुआ है।
बाकी मैं एक बार कोई कभी ऊबर सपोर्ट में वो हुआ तो मैं ज़रूर बात करूंगा, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये चीज़ होती है। ठीक है, आपको आरटीआर भरनी पड़ेगी, आरटीआर भर लोगे तो आपका कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा, इसमें शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम मेरा कितना हो गया है पूरे दिन। मतलब जितना भी काम हुआ है आज कम ही हुआ है, काफ़ी भाइयों का काम कम ही हुआ होगा, क्योंकि रीज़न वही था कि ट्रैफिक जैम था पूरे दिन, और मतलब सीएनजी ज़्यादा लगी होगी और काम हुआ होगा कम। तो आज वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है, काम हुआ है कम और सीएनजी तो लगी है जितनी लगती है वो उतना बता ही देता हूँ मैं। तो आज का काम मैं आपको बता देता हूँ कितना काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1680 रुपये का मेरा काम है आज का, और इसमें 3 टोल मिले हैं, 2 एमसीडी के और एक आपका हरियाणा स्टेट टैक्स का। तो 1700 ये हो गए और 300 ये, 2000 रुपये का काम है। 2000 रुपये में से 300 हम टोल के हटा लेते हैं दोस्तों, टोल को इंक्लूड नहीं करते अर्निंग में अपनी। बाकी मैं दिखाता हूँ कि हाँ भाई इतना काम होता है, ये चीज़ फैक्ट है आपका। ठीक है, तो 1700 रुपये में जो मैंने सुबह सीएनजी डलवाई थी वो 408 रुपये की डलवाई थी, ऑलरेडी पहले की पड़ी हुई थी, जिसमें से 2 पॉइंट है, तो तकरीबन 400 रुपये की मेरी सीएनजी लग चुकी है। तो काम हुआ है 2000 का और सीएनजी लगी है 400 की। तो इसमें से हम 1700 में से 400 रुपये निकाल लेते हैं, बचे 1300 रुपये। 1300 रुपये में से जो गाड़ी की मेंटेनेंस है 200 रुपये, ये 200 रुपये मेंटेनेंस किस चीज़ की निकालता हूँ मैं वो भी मैं आपको हर बार बताता हूँ। गाड़ी के टायर चलते हैं, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें मैं 200 रुपये में डेली के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। अगर आप साल का करोगे तो साल के भी बता दूंगा मैं खर्चे आपको, बट 200 रुपये हम डेली के निकाल देते हैं। तो 200 रुपये, 1300 रुपये में से 200 निकाल देंगे, बचेंगे 1100 रुपये। तो दोस्तों आज की नेट इनकम मेरी 1100 रुपये की है, जिसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना, सब कुछ हटा उठ के बता रहा हूँ। और अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी, तो ईएमआई निकालने के बाद आपके नेट अर्निंग आएगी। तो काम दोस्तों ये तो मैं अपना शेयर करता हूँ आपको इतने घंटे का, बाकी काम आपके ऊपर है, आप जितना घंटे लॉगिन होगे उतना अच्छा काम कर सकते हो। बट मेरा कहने का वही मतलब है कि एक टाइम होता है, बस 12 से 13 घंटे इनफ होते हैं दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक में। ठीक है ना, अगर आप नए हो इस लाइन में हो तो 1-2 साल आप अच्छा करोगे, फिर उसके बाद नॉर्मली 12 घंटे इनफ ही हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उससे ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल में कितना काम हो रहा है ओला उबर में, आजकल वैगनआर में कितना काम है, डिजायर में कितना काम है, अर्टिगा में कितना काम है, नई गाड़ी लेने में फ़ायदा है या पुरानी गाड़ी लेने में फ़ायदा है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्निंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।